हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम हिस्ट्री के PYQs डिस्कस कर रहे हैं जो कि HS के एग्जाम में आए हुए हैं। आज ही हमारी लास्ट क्लास होने वाली है हिस्ट्री की। इसके बाद हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के MCQs डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमने ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और कौन सी इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय जाकिर हुसैन इन 1878। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी को फाउंड किया गया था 1864 में, ठीक है, और इसे फाउंड किया था सैयद अहमद खान ने। सेकेंड स्टेटमेंट है, प्रार्थना समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1866। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि प्रार्थना समाज को 1866 में नहीं 1867 में फाउंड किया गया था। जो प्रार्थना समाज है इसे फाउंड किया था आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, और इनकी हेल्प की थी केशव चंद्र सेन ने। थर्ड स्टेटमेंट है, परमहंस मंडली वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1849। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 1849 में ही एस्टैब्लिश की गई थी। अगर इसके फाउंडर्स की बात करें तो फाउंडर्स थे इसके दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम एंड अदर्स, ठीक है। इसकी ब्रांचेस पूना, सतारा जैसे टाउन्स में थी। फोर्थ स्टेटमेंट है, मानव धर्म सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1844। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले ना मानव धर्म सभा एस्टैब्लिश की गई थी 1844 में, ठीक है। ये जो मानव धर्म सभा है ये एस्टैब्लिश की थी दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम ने 1844 में सूरत में। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर एस्टैब्लिश की थी परमहंस मंडली 1849 में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, तुजुक-ए-बाबरी वॉज रिटन इन प्योर पर्शियन लैंग्वेज। कि तुजुक-ए-बाबरी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी? नहीं, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये ऑटोबायोग्राफी थी बाबर की और इसे टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था। बाद में आगे चल के 1589 में अकबर ने इसे पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था और इसे ट्रांसलेट करने वाला था मिर्जा अब्दुर रहीम। सेकेंड है, पोइट आमिर खुसरो's फर्स्ट मसनवी ऑन हिस्टोरिकल सब्जेक्ट इज कुरान उस सदैन विच वॉज रिटन इन 1289। मसनवी का मतलब होता है पोइटिक वर्क, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। बात करें हम आमिर खुसरो की तो इन्हें पैरेट ऑफ हिंदुस्तान यानी तूती-ए-हिंद कहा जाता है, फादर ऑफ कव्वाली भी कहा जाता है। इन्होंने सितार जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे भी इन्वेंट किया था, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट है, झंझारी मस्जिद एट जौनपुर वॉज बिल्ड बाय हुसैन शाह। ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसे बिल्ड करवाया था इब्राहिम शाह ने, जिसे इब्राहिम शर्की के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट है, सूफी सेंट सिदी मौला वॉज पुट टू डेथ बाय सुल्तान जलालुद्दीन खलजी फॉर अटेम्प्टिंग अ रिबेलियन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जलालुद्दीन खलजी, फाउंडर ऑफ खलजी डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 47 की फर्स्ट स्टेटमेंट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1933। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1934 में और इसे एस्टैब्लिश करने वाले कौन थे? JP नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नारायण देव और यूसुफ मेहर अली, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, द बुक मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म वॉज रिटन बाय जयप्रकाश नारायण। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये बुक लिखी है राम मनोहर लोहिया ने। थर्ड स्टेटमेंट, द बुक रेडिकल ह्यूमैनिस्ट वॉज रिटन बाय M.N. रॉय। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। M.N. रॉय को नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट याद रख लेना है। फोर्थ स्टेटमेंट है, द बुक अनहैप्पी इंडिया वॉज रिटन बाय लाला लाजपत राय। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये बुक लाला लाजपत राय ने लिखी है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर एक तरफ हमें विजयनगर एम्पायर के किंग्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें डायनेस्टीज दी गई हैं। इन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। अगर करेक्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी, सेकंड डायनेस्टी थी हमारी सलूवा डायनेस्टी, थर्ड थी तुलुवा और फोर्थ थी अराविडु डायनेस्टी। तो ये इस ऑर्डर में लगेंगे। जो अराविडु डायनेस्टी थी ये लास्ट हिंदू डायनेस्टी थी जिसने विजयनगर में रूल किया था, ठीक है। अगर बात करें हम तुलुवा डायनेस्टी की तो इसके फेमस किंग का नाम याद रखना है कृष्णा देवा राया, ठीक है। कृष्णा देवा राया इस डायनेस्टी के फेमस किंग रहे हैं। अगर विजयनगर एम्पायर की बात करें तो इसकी फाउंडेशन रखी थी हरिहरा और
बुक्का ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक तरफ हमें वॉर दी गई है और दूसरी तरफ ट्रीटी दी गई है, तो हमें इसे करेक्टली मैच करना है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की बात करें तो जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड हुई थी तो उस समय ये ट्रीटी की गई थी, ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपेल, ठीक है। इसे ट्रीटी ऑफ एचन के नाम से भी जाना जाता है। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये वॉर चली थी 1746 से लेके 1748 तक। नेक्स्ट है थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर का एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ, ये हुई थी 1763 में। बात करें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की तो इसका एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास से, और सेकंड एंग्लो मैसूर इस वॉर का एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें हमें बैटल्स का ईयर बताना है। अगर बात करें बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा की तो ये हुई थी 1555 में, और ये लड़ी गई थी हुमायूं और नसीब खान और ततर खान के बीच में, ठीक है, 3 लोगों के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ विलग्राम ये हुई थी 1540 में, और ये हुई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी ये हुई थी 1565 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है, इसे एंड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बैटल ऑफ दोहारिया, ये हुई थी 1532 में, ठीक है। 3 बैटल्स है ना, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, बैटल ऑफ बिलग्राम एंड बैटल ऑफ दोहारिया, ये हुमायूं था इन तीनों बैटल्स में। अगर बात करें बैटल ऑफ राक्षस तांगड़ी की तो इसे बैटल ऑफ तालिकोटा के नाम से भी जाना जाता है, बैटल ऑफ बनी हट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये विजयनगर अंपायर की लास्ट बैटल थी और इस बैटल के बाद ही विजयनगर अंपायर का एंड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 51 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ऑथर ऑफ द बुक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर VR अम्बेडकर। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंसा वॉज गदाधर। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। गदाधर चट्टोपाध्याय इनका चाइल्डहुड नेम था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 52 है, अरेंज द प्री कांग्रेस एसोसिएशंस इन ऑर्डर। कांग्रेस से पहले की जो एसोसिएशंस थी उन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो अगर हम बात करें इंडियन एसोसिएशन की तो इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 1876 में इसे क्रिएट किया गया था। इसके क्रिएटर्स की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस इससे जुड़े हुए थे। सेकंड है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसे क्रिएट किया गया था 1885 में। इसे बनाया था बदरुद्दीन तैयब जी ने, फिरोज मेहता ने और KT तेलंग ने। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसे बनाया गया था 1851 में, और पूना सार्वजनिक सभा इसे बनाया गया था 1870 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, ठीक है। तो इन ईयर्स को देख के आप इसे करेक्ट ऑर्डर में सेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53 अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन 1910 एट इलाहाबाद सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज जनगण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो जनगण मन है ये फर्स्ट टाइम गाया गया था 1911 में कलकत्ता सेशन में, ठीक है। आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को। सेकेंड स्टेटमेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैड होइस्टेड द पाखंड खंडिनी पताका एट इलाहाबाद इन 1867। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो पाखंड खंडिनी पताका है इसे हरिद्वार में फहराया गया था, ठीक है, और आज तक फहराया जाता है इसे वहाँ पर। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका जो बचपन का नाम था वो था मूलशंकर। इन्होंने आर्य समाज को सेटअप किया था 1875 में। इनका एक फेमस स्लोगन जो पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम्स में, गो बैक टू वेदास। थर्ड स्टेटमेंट है, द लास्ट एक्ट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है, द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो एजुकेटेड इंडियन थे उन्होंने 1857 के रिवोल्ट को ज़रा भी सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि ये सोचते थे कि जो ये रिवोल्ट है इसकी वजह से हम पीछे जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, ठीक है। और साथ में ये बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो बहुत ही ज़रूरी है इंडिया के मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक है। नंबर 54 है, यहाँ पर हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। सबसे पहले है अमृत बाजार पत्रिका। तो
ये आई थी 1868 में और इसे शुरू किया था दो भाई थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। सेकंड है हरीश चंद्र मैगजीन। जो हरीश चंद्र मैगजीन है ये 1872 में आई थी और इसे शुरू भी किया था हरीश चंद्र ने। पूरा नाम इनका भारतेंदु हरीश चंद्र है। नेक्स्ट है बॉम्बे क्रॉनिकल्स। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था जिसे स्टार्ट किया गया था 1913 में और इसे स्टार्ट किया था फिरोज शाह मेहता ने। नेक्स्ट है भारत मित्रा। तो भारत मित्रा की शुरुआत हुई थी 1878 में और इसके एडिटर्स थे बाल मुकुंद गुप्ता और अंबिका प्रसाद वाजपेयी। नेक्स्ट ये अगेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। इन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना था। अगर बात करें लॉर्ड लैंसडाउने की, तो लैंसडाउने के टाइम पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का आया था। नॉर्थब्रुक के टाइम पे कूका मूवमेंट हुआ था पंजाब में। डफरिन के टाइम पर थर्ड एंग्लो वॉर हुई थी और जॉन लॉरेंस के टाइम पर हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किए गए थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के। क्वेश्चन नंबर 56 है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द फर्स्ट सिंह सभा वॉज फाउंडेड इन 1873 एट अमृतसर। सिंह सभा को अमृतसर में 1873 में फाउंड किया गया था। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है ज्ञान सिंह वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सिंह सभा। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट क्यों है नेक्स्ट स्टेटमेंट से पता चलेगा। ठाकुर सिंह संधवालिया वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ सिंह सभा। ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, ये क्रॉस स्टेटमेंट्स हैं क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे वो बने थे ठाकुर सिंह संधवालिया और जो सेक्रेटरी थे वो बने थे ज्ञान सिंह। ठीक है, तो ये आगे पीछे पूछे गए हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है खालसा कॉलेज अमृतसर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1892। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। खालसा कॉलेज है ये सिंह सभा के लोगों के द्वारा ही एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसका एम था कि जो सिख गुरुओं की शिक्षा है वो हायर एजुकेशन में प्रोवाइड करवाई जाए। क्वेश्चन नंबर 57 है। ये भी मैच द फॉलोइंग की तरह है। पंजाब रियासत प्रजामंडल इसे फाउंड किया था 1928 में सेवा सिंह ठिकरीवाला ने। ठीक है, आदिवासी महासभा की बात करें तो इसे जयपाल सिंह मुंडल ने फाउंड किया था 1938 में। डिप्रेस्ड क्लास मिशन 1906 में चलाया गया था बाय महर्षि विठल राम जी शिंदे द्वारा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बनाई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ताकि जो डिप्रेस्ड क्लासेस के इंटरेस्ट हैं उन्हें सेफगार्ड किया जा सके। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। फर्स्ट स्टेटमेंट है VR अम्बेडकर स्टार्टेड वाईकॉम सत्याग्रह इन 1924 फॉर टेम्पल एंट्री ऑफ अनटचेबल्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि बात करें वाईकॉम सत्याग्रह की तो ये शुरू हुआ था 1924 में, लेकिन इसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो थे केशव मेनन, माधवन, EV रामास्वामी नायकर एटसेट्रा। ज्योतिबा फुले वॉज नॉट एसोसिएटेड विद रिपब्लिकन पार्टी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये थे हमारे हिस्ट्री के PYQs जो कि HS के एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जोग्राफी और एनवायरनमेंट के PYQs। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।